अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। Two parallel lines L and M are intersected by a transversal T. तो two parallel lines लो, L and M are intersected, ये L and M है, इसको एक ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्ट कर रही है। एंड उसके बाद कहा गया है द क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड बाय इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इधर देखो मान्या, इंटीरियर एंगल्स है ना ये, इनके बाइसेक्टर्स तो बनाओ जरा। एक इसका बना लिया, इसका भी बनाओ, एक इसका बना लिया, एक इसका बनाओ और एक इसका। क्या इससे क्वाड्रिलेटरल बन जाता है? तो प्रूव करो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये एक रेक्टेंगल। अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, टू पैरेलल लाइंस को, तुम लोग इतने पीछे बैठ गए, टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है, ठीक है? तो और उनके इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लो, तो इनके ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। सही बोला? इंटीरियर एंगल से बनने के बाइसेक्टर से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल प्रूव करो कि एक रेक्टेंगल, ठीक है? तो गिवन में क्या है बताइए? L is parallel to M। और देखो AB एक एंगल बाइसेक्टर है, किसका एंगल बाइसेक्टर है? PAC का। और जरा देखो AB किसका है? AB is बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC। तो फिर BC किसका है? CB। It is bisector of QCA। QCA। इसी तरीके से ABCD, CD किसका बाइसेक्टर? CD is bisector of angle, ठीक है? That is ACR का बाइसेक्टर, ACR। और AD इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये एंगल क्या है? SAC का बाइसेक्टर ये चीज समझाई? SAC का ये दो एंगल इक्वल, ये दो इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके, ठीक है? ओके, अब हमें ये प्रूव करना है कि रेक्टेंगल हो, ठीक है? पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। यस सर। इतनी बात हो गई। अब देखो ये बताओ कि उसके लिए एंड प्रूफ देखो, टू प्रूव ABCD इज रेक्टेंगल, प्रूफ देखिए। एंगल PAC, पूरा PAC की बात कर रहा हूं, किसके इक्वल है? ACR। स्नेहा बताओ क्यों ये इक्वल है? बताया करो, कुछ रिस्पॉन्स दो तो। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतनी बात तो हो गई। अब आदित्य इसके बाद हम कुछ करने वाले, क्या तुम बता सकते हो मैं क्या करने वाला? इसका हाफ कर दीजिए। हाफ कर दो। PAC वैसे किसका डबल है? एंगल BAC का। सही है, तो इसे 2BAC लिख दिया जाए, ठीक है? और ये बताओ ACR किसका डबल? प्रद्युम्न आप बताओ। DCR से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अगर तुम इस एंगल को इसके इक्वल कर सकोगे, अपने आप ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे। सही है? माने किसका डबल लिखें? ACD।
CD, 2 टाइम्स ऑफ ACD, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब तक ये बात समझ में आ गई ना, इस पूरे एंगल को इसका डबल लिख दिया, पहले तो जेड तो बन ही रहा था ना, तो इक्वल हुए, अल्टरनेट अभी बताया ना स्नेहा ने। अब फिर इस पूरे एंगल को इसका डबल और इस पूरे एंगल को इसका डबल कर दिया, 2 से 2 कट कर दिया, तो ये इक्वल हो गया। बताओ BAC, अब ये वाला इक्वल हुआ, BAC इसके इक्वल है। अगली लाइन क्या होगी, बट व्योम, But these are alternate interior. but these are alternate interior angle. AB is parallel to CD. These are alternate interior angles. So AB is AC parallel to is CD. parallel to CD. AB is parallel to CD. AB parallel to CD के इक्वल हो गया। Yes, sir. अब मैं इसी तरह से BC, अब ये बताओ QCA, एंगल QCA is equals to एंगल SAC। अगली लाइन बोलो पलट, ये क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो QCA ये वाला बताओ, ये दोनों क्यों इक्वल हैं, QCA और SAC, QC और SAC क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आगे बताइए पलट, QCA को किसका डबल लिखें, निष्का बताओ। अगला मेथड बताएंगे इससे आसान, लेकिन ये भी समझिए, ये व्योम ने बताया इससे कराओ तो मैं इससे करा रहा हूँ। व्योम बताओ। Sir, but 2BCA is equals to यानी ये 2BC है, ये पूरा एंगल इसी का तो डबल है, इसमें नहीं देखा, ये पूरा एंगल इसका डबल ही है। तो अब अगर ये वाला पूरा एंगल किसका डबल है, देखो इसको तो छोड़ ही दो, इसकी बात हो गई, तो ये पूरा एंगल इसका डबल, ये पूरा एंगल इसका डबल, तो एक जेड बन जाएगा कि नहीं, 2BC equals to 2BC. 2BCA it is equals to 2DAC. 2DAC, 2 से 2 कट गया, तो अब BCA और DAC ये दोनों एंगल क्या ये जेड बन रहा है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो BC किसके पैरेलल हो गया, BC इज पैरेलल टू AD। इससे क्या कंक्लूड हुआ जस्मिता, क्योंकि हर बार कल भी तुम ही बता रही थी, हाँ ABCD से पहले था। क्योंकि कल जस्मिता नहीं बता रहा ना, 2 था इन्हीं ने बताया, ये हमेशा यही बताती है ना। इससे ABCD 2 पैरेलल लाइन हो गई ना, AB is parallel to CD और BC is parallel to AD, तो ABCD is parallelogram। ओके, अब मुझे देखो, ये मुझे बताओ कि PAC और SAC क्या है, PAC प्लस SAC 180 डिग्री लीनियर पेयर। PAC किसके इक्वल है, 2BAC, 2BAC. और SAC किसके इक्वल है, 2DAC, 2DAC। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि AB एंड ADR जब भी 2 टाइम्स लिखना तो लिख देना कि वे अपने एंगल बाइसेक्टर्स हैं। यहाँ भी तुमने 2 लिखा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि AB और दूसरा कौन सा है बताइए, CD और एंगल बाइसेक्टर्स, तो ये यहाँ लिखना पड़ेगा, AB and CD are angle bisectors of respective angle। अब यहाँ देखो ये चीज है, these are angle bisectors of respective angles। तो 2 कॉमन लो, BAC प्लस DAC इट इज 180। तो BAC प्लस DAC क्या होता है, चेक करो, BAC और DAC क्या ये BAD है,
2 times BAD is 180, तो एंगल BAD कितना हो गया 90 डिग्री। ABCD एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 प्रूव हो गया, हाँ, with one angle 90 degree, so ABCD is rectangle। अब जसमिता तुम्हारे लिए बहुत आसान मेथड, कुछ तुम नहीं समझ पाए, कुछ एक नहीं समझ पाए, एक बिल्कुल सिंपल समझ बताएंगे, उससे तुम्हें समझ में आएगा। और जहाँ कहीं पे भी डाउट हो पूछ लेना, समझ में? ये जो 4 लाइंस है ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई ना कि गिवन क्या है, कि एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा। हमें क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल। जरा देखो, सो लेट अस सी, जिसको इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, सिंपल मेथड भी है। ओके, ये मेथड देखो, ये लाइन है, ये दोनों ही एंगल इक्वल है तो इनको एक्स ले लें, ये दोनों ही एंगल इक्वल है तो इन्हें क्या ले लें वाई, ये इनको जेड ले लो और इन्हें क्या ले लो जब तो बोलो। इतनी बात समझ आ गई? अब बताओ, ये लाइन है PS और ये क्या है QR, इसे क्या लिख सकते हैं ABCD। चलो तो प्रूफ देखिए, ये मुझे बताओ PAC प्लस SAC इज 180। जसमिता आप बताइए तो मुझे पता चलता जाएगा कि समझ में आ गया। PAC और SAC 180 है, क्यों? इन्हीं को बताएं तो अल्टरनेट कैसे जाते हैं, तुम समझ नहीं पाती हो। तुम PAC और SAC को अल्टरनेट बता रही हो, कैसे अल्टरनेट हो जाता है आप बताओ निष्का। हाँ, लीनियर। इतनी बात सही है। PAC को क्या लिखोगी? क्या 2x लिख सकती हो? देखो 2x है, ये दोनों इक्वल है ना, 2x। और SAC को क्या लिख सकती हो? अच्छी बात है, तो दैट इज 180 डिग्री। 2x प्लस y इज 180 डिग्री, तो बोलो x प्लस y कितना हुआ? 90 डिग्री हो गया। लेकिन ये मुझे बताओ x प्लस y आखिर है क्या? तो BAD 90 हो गया। देखो एंगल BAD इज 90 डिग्री, और सिमिलरली नीचे भी यही करो तो क्या W प्लस Z भी 90 हो जाएगा? वो भी तो लीनियर पेयर है। इतना समझ में आया कि फिर से बताएं? आ गया। अब ऐसे नीचे करोगे QCA और RCA तो वो भी तो यही चीज हो जाएगी, तो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख लो। क्या लिखोगी बताओ? सिमिलरली क्या लिखेंगे? सिमिलरली जसमिता कौन सा एंगल फिर से 90 होगा बताओ? वो तो पूरा करोगे, वो करने की जरूरत नहीं, बताओ कौन सा 90 होगा? जिसका बोलो BCD। जैसे ये 90 हो गया ना, वैसे ये नहीं 90 हो जाएगी। एंगल BCD कितना हो गया बोलो? अब एक और चीज देखो, ये मुझे बताओ कि PAC और QCA, देख लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, इन दोनों। तो PAC और QCA ये क्यों 180 है इनका? बोलो। तो अब तो तुम नहीं समझ। तो एंगल PAC और QCA इन दोनों का सम क्यों 180 है? दिस इज QCA, ये को इंटीरियर एंगल है। अच्छा निष्ठा, PAC की वैल्यू क्या है? नहीं PAC कहाँ 90 है, 2x। और QCA 2W, दैट इज कितना? 180। तो बोलो 2 अगर कॉमन ले लिया तो x प्लस W कितना हो गया? x प्लस W 90 हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि x प्लस W प्लस एंगल B कितना हुआ? देखो x प्लस W प्लस एंगल B,
इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल बी फिर कितना निकल के आ जाएगा? इसमें ये एंगल रखो 90, ये है ना 90, तो 90 रख दिया, 90 प्लस एंगल बी इट इज 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया? 90। जैसे एंगल बी 90 आए, सिमिलरली और कौन सा 90 आएगा? डी। तो 4 हो गया ना 90, बस हो गया। सिमिलरली एंगल डी इज 90। सो ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। कुछ समझ में आया जसमिता की नहीं आता है? बस ये समझना है कि ये कोई इंटीग्रल है, ये लिमिट है, इतना ही लिखना है। ओके, बताओ अगला क्वेश्चन देखें। हाँ मान्य बोलो। एंगल BAD 90 के बीएडी, बीएडी ये देखो, यही तो x प्लस वाई है। सर लेकिन वो बाहर की साइड PAB भी तो x है ना, वो PAB। तो PAB इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न। हमें BAD को 90 प्रूव करना है, तो हमने देख लिया x प्लस वाई 90 है, तो ये 90 है, ये भी 90, बाहर के दोनों मिलके भी 90 है, हमारा तो 90 हो गया ना। हमको 4 चीज 90 करनी है, एक ये 90 किया, एक ये 90 किया, इन दोनों को मिला के 90 कर दिया, तो ये भी 90 हो गया। ट्रायंगल में ट्रायंगल के दो एंगल 90 हो जाते, तो तीसरा भी तो 90 हो जाता है। जब ये 90 तो ये 90। समझ आया। बोलो आप बताइए, निशांत कौन है? ठीक है, अलग समझ में आ गया? चलो 5th क्वेश्चन देखो, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इसे आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। अगला क्वेश्चन हाँ? अगला क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अगला भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। इसमें क्या दिया है? बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम, और ये देखो, ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर और ये इसका बाइसेक्टर। पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो एक रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो जो तुमने यहाँ किया था वास्तव में ये भी एक पैरेललोग्राम ही था, लेकिन अब पैरेललोग्राम के अंदर बाइसेक्टर देगा। देखिए ABCD पैरेललोग्राम, एक इसमें कुछ लो, दैट इज PQR। तो AP अभिषेक, AP किसका बाइसेक्टर है? एंगल ए लिख सकते हो, वो फ्री एंगल है। इसी तरीके से BP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ठीक है, जस्मिता CR किसका बाइसेक्टर? बताया करो, किसका? एंगल C। और DR एंगल D। ठीक है, जस्मिता टू प्रूव ये मुख्य धारा में ही नहीं है। आप बोलो स्नेहा, सर ABCD आप बोलो ABCD पैरेललोग्राम, ये इसको कुछ प्रूव करो, तुमको ABCD कोई प्रूव करने लगे। हाँ बोलो। SBQR सर PQRS is a rectangle। PQRS इसके बारे में बात करो। उसके बाइसेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज के कोण समद्विभाजक से बनने वाला चतुर्भुज एक आयत होगा, ये सिद्ध करना है। द क्वाड्रिलेटरल formed by the angle bisectors of a parallelogram is a rectangle। तो क्या चीज प्रूव करनी है निष्का?
क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। अब इसका प्रूफ देखो, ये बताओ, फिर से देखो, सबसे पहले सिंपल मेथड बता रहे हैं, एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड और डब्ल्यू डब्ल्यू। ओके, जरा देखो, ये मुझे बताओ कि एंगल ए लक्षिता, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा? सर 2z प्लस वो सब तो होगा, लेकिन होगा क्या इसकी वैल्यू क्या? 180 क्यों होगी? 180 अच्छी बात, 180 डिग्री, क्योंकि दो इंटीरियर एंगल्स ये ऐसा है, तो इन दोनों का सम तो 180 होगा। बाकी तो आपने जो बोल दिया वो मैं लिख ही देता हूँ, 2y इट इज 180 डिग्री। 2 को कॉमन लो तो z प्लस वाई 180 डिग्री, तो z प्लस वाई 90 डिग्री। रोहन, अगला स्टेप क्या होगा मेरा? अभिषेक आप बताओ। सर एंगल d plus c एंगल d plus c नो, आयुष आप बताओ। सर एंगल सम प्रॉपर्टी। यस, देखो वही सवाल है, फिर से आ गया, इन्होंने पकड़ लिया। बोले जब z और y 90 है तो क्यों ना इसके साथ इसको भी भिड़ा दो। चालाकी की है, नहीं समझे? अब इसके साथ इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 90 है तो 90 हो जाएगा। ऐसे ही चारों को 90 कर लेंगे, वही सवाल है, दोनों में से एक जरूर आता है। तो अगला स्टेप में क्या करूं, बोलो? दैट इज एंगल P प्लस z प्लस y इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो निष्ठा अगला स्टेप क्या होगा? एंगल P प्लस 90 डिग्री इट इज 180 डिग्री, तो P कितना हो जाएगा? अब सिमिलरली देखो, कॉमन चीज पूछी जा रही है जस्मिता, कुछ बता दो तो क्या हमारा मोरल अप हो जाता है कि बच्चे समझ रहे हैं, नहीं बताते तो फिर लगता है कि बच्चे आ भी रहे समझा भी नहीं पा रहे। सिमिलरली में क्या लिखा? कोई बात नहीं, प्रद्युम्न तुम बताओ, सिमिलरली में क्या लिखा? मान्या, सर APB is 90 डिग्री। AP भी तो P हो गया ना 90, और क्या सिमिलरली क्या? P तो कर दिया ना 90, कर दिया 90। क्यों बताओ? सर एंगल R इज R उसके सामने सर फिर ऑपोजिट एंगल सर इक्वल, ठीक है। एंगल R क्या हो गया बताइए? 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल R सर इसमें थ्योरम 8.5 का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। क्या? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए तो वो पैरेललोग्राम हो गया, और 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल हो गया। अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो पैरेललोग्राम हो जाता है ना। हाँ, ऐसा नहीं होता है, काइट में भी तो वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, कहाँ पैरेललोग्राम? ईच पेयर, तो दो तो नहीं किए ना, बाकी दोनों भी होते हैं। समझ आई? काइट में होते हैं कि नहीं वन पेयर? तो एक पेयर से नहीं होता है, दोनों होने चाहिए। चलो अब आगे की बात करो, ये बताओ, अब इस पर आते हैं। ये बताओ मयंक, अगर Q को तुम 90 प्रूव कर लोगे तो क्या उसके वर्टिकली अपोजिट को भी 90 कर लोगे? कर लोगे, बिल्कुल यही करने जा रहा हूँ। इसको लो, फिर हाफ करो, इनको 90 करो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, Q को 90 करो, फिर वर्टिकल अपोजिट। समझ में आ गई बात? चलो, दैट इज एंगल B प्लस एंगल C। ध्यान दो, आसान सी चीज है। एंगल भी जब 2-3 बच्चे बताने तो तुम भी बता सकते हो, तुम भी तेज हो। B प्लस C 180 है, क्यों ऐसा है? को इंटीरियर एंगल। अगला बोलो क्या लिखें? मान्या बोलो। सर 2x plus 2 2x प्लस 2, ये B की जगह क्या लिखा तुमने? सर, जो जिसकी जगह वही बोलो ना। सर 2y plus 2x is equal to 2x
तो 2y प्लस एक्स, यही तो चल ही रहा है अभी, जब से आए तब से यही चल रहा है, 2x 2y ही तो चल रहा है, क्यों नहीं तुम बता पाए? तो y प्लस एक्स कितना हो गया? 90 डिग्री। मान लिया, आगे बताओ। एंगल Q इज इक्वल क्यों ना बोलो, क्यों में 4 एंगल हैं, वो तो जो फ्री होता है तब एक बोल देते हैं, तो तुम DQC बोलना, दैट इज y प्लस एक्स प्लस एंगल DQC is 180 डिग्री, that is angle sum property। आगे बोलो। 90 डिग्री प्लस एंगल BQC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल DQC is 180 डिग्री, एंगल DQC is 90 डिग्री, ठीक है। निष्का आगे बोलो। सर एंगल BQC इज इक्वल टू एंगल PQR। अच्छा बता दिया तुमने तो, एंगल BQC is equal to एंगल PQR, why it is so? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल PQR भी क्या हो गया? 90 डिग्री। एक लाइन और बता दो। सर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PSR। PSR ना बोलो, फिर सिमिलरली बोलो, इक्वल टू कैसे के क्यों करो, बोलो इन्हीं लाइंस पर हम चलेंगे तो हम PSR भी पा लेंगे, ऐसे बोलो, सही है। तो क्या लिखे? सिमिलरली बोला, सिमिलरली एंगल PSR it is equals to 90 degree, as all four angles of this quadrilateral is 90 degree, so it is a rectangle। सही है, वही क्वेश्चन है, दो तरीके से है, as all four angles of quadrilateral is are 90 degree, so PQRS is rectangle। अब देखो, क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 4, that is L is parallel to N and P is transversal, these are the angle bisectors, so A B C D, ये एंगल बाइसेक्टर्स, ये मैंने दिखा दिया एंगल बाइसेक्टर्स, ये सब गिवन है। तो गिवन क्या है? L is parallel to M और AB is bisector of PAC, इसी तरीके से AD is bisector of AD is SAC, CB is bisector of QCA फिगर बना दिया क्या? and CD is bisector of ACR। Prove क्या करना है? ABCD is rectangle, x y z कर लेना, अदरवाइज इसको पहले वाला मेथड मालूम है वो भी कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल 5 तो मैंने दे दिया, तो एग्जांपल 5 इस तरीके से पूछा नहीं जाएगा, आपको डायग्राम वहाँ नहीं देगा, तो एग्जांपल 5 कैसे पूछा जाएगा? ये डायग्राम, दैट इज एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। आपको क्या पूछा जाएगा एग्जांपल 5 में? एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, ये पूछा जाएगा। आए वही चीज, चलो
देख सकते हो है वही चीज, देख लो डायग्राम बनाने के डायग्राम का पहला क्वेश्चन, if the diagonals of a parallelogram are equal on 38 then show that it is a rectangle। तो हमें रेक्टेंगल अगर शो करना है तो रेक्टेंगल बनाना भी होगा, दैट इज ABCD। हमको दिया गया है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके दोनों ही डायगोनल्स इक्वल हैं। देखो एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। वैसे निष्का पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं या नहीं? बोलो नहीं होते, लेकिन इस केस में कह रहा है कि अगर डायगोनल इक्वल है तो शो करो वो रेक्टेंगल है, ठीक है। चलो तो गिवन क्या है? AC is equals to BD. गिवन है AC equals to BD. ABCD is parallelogram and AC is equals to BD। जस्मिता प्रूफ क्या करना है? मुझे तो बताएगी नहीं। स्नेहा आप बताओ क्या प्रूफ करना है? हाँ सर ABCD रेक्टेंगल ABCD कॉमन चीज तुम कैसे नहीं समझ पाते? ABCD इज जो गिवन है तुमको वो प्रूफ करना है, ऐसा करते। इट इज गिवन that the diagonals of a parallelogram are equal, prove that it is a rectangle। ये लिखा है उसमें। चलो प्रूफ देखिए। नाउ हमारे पास दो डायगोनल्स हैं, ये दो अलग अलग ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं BC और एक ट्रायंगल इधर वाला ले लेंगे, ओके। नाउ इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, जस्मिता कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो। DAB और CBA की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो। ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल इक्वल, ये चीज गिवन है, इससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो। DA इक्वल्स टू CB भाई इट इज सो। निष्का, आदित्य, why DA is equals to CB? equal and opposite sides of a parallelogram. Opposite sides of Parallelogram. opposite sides of parallelogram। आगे बोलो अगला। why BA कॉमन, एक और चीज बोलो। निष्का क्या चीज बोला? इसी तरह लिखा नहीं है, जो इधर का है पहले इधर का बोलो। BD is equals to AC। गिवन क्राइटेरिया लगाओ, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल DAB is congruent to triangle CBA। अब उसे बाद में कर लेना, ये तो फिर समझ नहीं पाओगे। चलो इसे जमा करो, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। दो जमा रेडी है? यहाँ ध्यान दो, मतलब कितना समझ में आ गया कि नहीं आया अभी तक? दिया गया है एक रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम है जिसके फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, प्रूव करो ये रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम में मैंने रेक्टेंगल प्रूव करना था, रेक्टेंगल बना ही दिया, क्योंकि जो प्रूव करना है वो तो होगा ही वो। और दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है, चेक करो। AC इक्वल्स टू BD। तो अभी अभी ये सब जस्मिता ने ही प्रूव करा है, ये सब जस्मिता का किया जा रहा है। नाउ अब जरा देखो, इन्होंने कहा ये साइड इसके इक्वल, इस रेड वाले में और ग्रीन वाले में। क्यों इक्वल? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AB is equal to BA, इधर AB है इधर B है, दैट इज कॉमन। और ये इसके इक्वल, क्योंकि गिवन है तो ट्रिपल एस से हो गया।
अब ट्रिपल एस सी ये हो गया। अब आगे आयुष बता रहे हैं आपको कि करना क्या। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आयुष अब बता रहे हैं। Sir, by CPCT angle DAB is equal to angle. बाई CPCT एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। आगे बोलो। यानी इन्होंने बोल दिया ये एंगल इसके इक्वल है CPCT से, ये रेड वाले का और ग्रीन वाले का इक्वल होगा। आगे बोलो। Angle DAB plus angle CBA is equal to DAB प्लस एंगल CBA। सर लेकिन ऐसे लिखना पड़ेगा ना, बट DAB एंड CBA आर कोइंसिडेंट। नहीं, ये जस्टिफिकेशन में लिख रहा हूँ ना, बोल रहे हैं। कोई इंटीरियर है। इट इज 180 डिग्री। हर एक चीज का जस्टिफिकेशन है। ये दोनों इक्वल है, लेकिन इन दोनों का सम 180 है। सही है। अब देखो एक लाइन इनसे पूछे, फिर तुमसे पूछेंगे। देखिए बता पाती हैं इंग्लिश? बताओ। ये नोट नहीं करती ना तो मुझे थोड़ा डाउट रहता है, भूल जाती जल्दी जल्दी। आप बोलो। अच्छा ठीक है। Angle DAB plus angle DAB is equal to एंगल DAB प्लस एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है और दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो उसी को दो बार ना लिख लिया जाए, है ना। तो DAB प्लस DAB इट इज 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स DAB इट इज 180 डिग्री, DAB इज 90 डिग्री। लक्षिता कहाँ तक समझ में आया? मैं वहां से समझा, ये नहीं समझ में आया। ये क्या है? पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल इक्वल। इतना समझ आया? चलो दैट इज, ये इसके इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये साइड इसके इक्वल, AB भी के इक्वल, ये इसके इक्वल गिवन। इसकी तीनों चीज आ गई, इसकी भी तीनों चीज आ गई। ट्रिपल एस लगा दिया। इसके बाद ये एंगल इसके इक्वल, लेकिन इन दोनों का सम क्या है? क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल है पैरेललोग्राम के, लिखा इक्वल भी है CPCT से। और जब 180 है तो DAB तो लिखो ही, इसकी जगह भी DAB लिख दो। तो 2DAB 180 हो गया, तो DAB कितना हो गया? क्या ये एक पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 हो गया है? पैरेललोग्राम गिवन था 90 हो गया है, तो क्या भी ये रेक्टेंगल हो गया? नहीं करना। सही है। सो ABCD is parallelogram with one angle 90 degree. So ABCD is, सेंटेंस पूरा करो रोहन। ABCD is a रेक्टेंगल। सेकंड क्वेश्चन देखिए। इट इज so that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle। कल परसों आपकी छुट्टी रहेगी 2 दिन। so that the diagonals of a square are equal। अब इसी बात पे निष्ठा तुम इसको प्रूव कराओ। चलो तुम्हें क्या शो करना है? डायगोनल्स इक्वल है, ये भी शो करना है। गिवन क्या है? ABCD स्क्वायर। गिवन में क्या है? ABCD इज स्क्वायर। ठीक है। क्या प्रूव करना चाहती हो ये भी बोलो। व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? बोलो बोलो क्या प्रूव करना चाहती हो? बोलो लक्षिता क्या प्रूव करना चाहती हो? तो प्रूफ में बताओ क्या लिखे? बताइए क्या लिखे? अभिषेक बोलो क्या लिखे? diagonals of a square तो बताइए क्या लिखे? दैट इज AC is equals to BD। और क्या प्रूव करना चाहते हो? एक तो ये प्रूव करना चाहते हो, सेकंड क्या प्रूव करना सर चाहते उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिखना पड़ेगा। हो? वो लिख लो। बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल पर। वो ये नहीं करवाना चाहता बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली 90 पे कराना चाहता है। दैट इज AOD। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, AOD इज 90। एक तो ये प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है, और ये प्रूव करना है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट। ठीक है।
चलो प्रूफ देखिए, इस चीज को निष्का कराना चाहती है, थोड़ी मैं इनकी मदद करूंगा। इनको ये प्रूफ करना है ये इसके इक्वल है, तो इसके लिए मैं इनको दो ट्रायंगल दे देता हूँ पलट करके। अब देखो, एक ये ट्रायंगल ये ले लें और दूसरा ये वाला ले लें। चलो अब करो इन ट्रायंगल ए सी डी क्या चीज है बताओ, यहाँ क्या लिखना चाहते हैं? बड़ी मेहनत कराती है भाई, बोलो आप। सर इन ट्रायंगल ADB कोई भी ले लो, अगर ए सी डी दिया था उसके करस्पॉन्डिंग ले लेती, उतना क्या सोच रही है। ADB ADB ठीक है, and triangle ACB सर and triangle सर BCA हाँ एंड ट्रायंगल BCA। जब एक ऐसे गया ADB तो एक ऐसे आएगा कि नहीं? चलो हाँ आगे बता रक्षिता। sir AD is equal to BA AB is equals to BA, that is common। और बोलिए AD is equal to AD is equals to BC Y opposite sides of a parallelogram. पैरेललोग्राम दिया है This is given that the ABCD is a square. तो क्या लिखें? Square. साइड्स ऑफ द स्क्वायर। और बोलो, Sir एक तो तुमने ये ले लिया, एक ये ले लिया, अब क्या करें? sir हाँ निष्का, एंगल DAB CBAB और CBA ठीक है, CBA each 90, that is angles of square, that is angles of square। क्राइटेरिया लगाओ, by SAS congruency criteria। अब रुक जाओ, by SAS congruency criteria, कृपा SAS congruency criteria से क्या हो जाएगा? दो लाइन बोलो। ट्रायंगल ABB is congruent to triangle BCA। CPCT लगाइए कृपा, by CPCT। ये बता ही नहीं पा रही जसविता, by CPCT। हाँ, क्योंकि वही हमें प्रूव ही करना था। तो जब तुम्हारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो CPCT से ये जो पहली चीज है इसके ये डायगोनल भी इक्वल होंगे, है कि नहीं? जब दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हर चीज उसकी इक्वल होगी। समझ आएगा? अब देखो इसका सेकंड पार्ट अभिषेक प्रूव करवाएंगे। तो CPCT पहले लिखते हैं, बाई CPCT दैट इज, इधर क्या लिखा जाएगा? DB is equals to AC। हाँ अभिषेक बोलो, हमको ये 90 प्रूव करना है, तुम्हारी मैं थोड़ी सी मदद करूंगा। इसको 90 प्रूव करने के लिए तुम मुझे ये दो ट्रायंगल कॉन्वर्ट करा दो बस। चलो इन ट्रायंगल AOD, तुम इधर उधर ज्यादा करती हो, टेप लगाने के लिए तो टेप लगा पाओगे उसमें, अब उसको फिर फिक्स से चिपकाएंगे जमीन। चलो AOD एंड हाँ AOD और दूसरा कोई बात नहीं, तुम COD भी ले सकते हो। ट्रायंगल COD प्रूव हो जाएगा, इतनी बात है। ये इतना तो तुमको पता है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है,
और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो तुम्हारे पास एक क्राइटेरिया यहाँ बन जाएगा कि दैट इज द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम पूरा लिखना है। अब बताओ क्या करना है। OD equals to OD. ओडी, अच्छा ओडी लेना चाहते हो, ठीक है। ओडी इज इक्वल्स टू ओडी कॉमन, और बोलो। AD equals to CD. अच्छी बात है, क्यों? Sides of square. एक और बोलो। AO equals to CO. वाई, Diagonals of parallelogram. देखो स्क्वायर इज पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब क्राइटेरिया लगाओ। बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। Triangle AOD ट्रायंगल AOD, is congruent to the ट्रायंगल COD। अब देखो दो लोगों में कंपटीशन है, पहले पलक से पूछा जाएगा फिर निष्ठा से। इसके आगे की CPCT बताओ और चीजें प्रूव करो। यहाँ तक इन्होंने प्रूव कर दिया, ये हो गया कि भाई ये दोनों कॉन्वेंट है। ये भी यहाँ से चलो पहले इन दोनों का पूछें। अब निष्ठा बताओ। हाँ DOA को किसके इक्वल किया? भाई CPCT अब तुम सीख गए हो। एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DOC। इन्होंने बोल दिया भाई ये दोनों एंगल इक्वल हैं। CPCT से आगे की बात करो। ठीक है, एंगल DOA प्लस एंगल DOC इज 180 डिग्री। ये रेखीय युग्म है, लीनियर पेयर। आगे की बात करिए। नहीं ऐसे नहीं, अलग अलग पहले लिखो, फिर से इसकी जगह DOA प्लस एंगल DOA इज 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल DOA is 180 degree और एंगल DOA is 90 degree। Hence proof। पहला और दूसरा सवाल करके दिखाओ। क्या? In a quadrilateral, any pair of interior angles are equal. Interior angles are equal. Quadrilateral is rectangle. Any pair of interior angles, Co-interior angles. तो वो क्या हो जाएगा? Then the quadrilateral will be rectangle. नहीं, लो देखो ये दो को इंटीरियर एंगल इक्वल कर लिए। ट्रेपेजियम हो जाएगा। पैरेललोग्राम का चेक ये दोनों सर ये फोर्थ क्वेश्चन में बता दो। हाँ सेकंड